बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। जी, तो आज हम जो है एक छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें आज हमने बनाया है चना पुलाव। मतलब कि वैसे तो हमारे घर में पुलाव बीफ का, मटन का या चिकन का ही बनता है, लेकिन हमने आज फर्स्ट टाइम चना पुलाव जो है वो ट्राई किया था, क्योंकि घर में एक दो बंदे थे जिनको चना पुलाव खाना था। तो ये हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं, हम आपके साथ वो शेयर करते हैं। ये हमारे पास टमाटर हैं, तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, प्याज हैं वो 4 बड़े वाले प्याज जो थे, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हमारे पास जो है 2 टेबल स्पून है। और ये मिर्चें हैं, इनको भी काटा नहीं था कि इनको दरमियान से आधा आधा करके ये हमने आलू इमली आलू बुखारा को जो है थोड़ा सा नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया। तो ये हमारे पास बॉम्बे बिरयानी मसाला, ये बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करते हैं ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। ये हमारे पास चावल हैं, हम तो गिलासों के हिसाब से चावल जो है वो मेजर कर लेते हैं। हमारे पास एक स्पेशल कप है जिसके साथ हम मेजर करते हैं, तो हमने 3 कप जो है वो ले लिए थे। तो चना पुलाव में अगर आप स्पाइसी बनाएं तो बहुत टेस्टी बनता है। ये साथ हमने अपने चने जो थे, पहले हमने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे सोक करके रखा था, क्योंकि ओवरनाइट नहीं किया। फिर हमने हल्का सा मीठा सोडा लगा के इनको वॉश करके तो कुकर में बनने के लिए रख दिया। ये हमने अपनी पतीली में जो तकरीबन 1 कप ऑयल का लिया है, क्योंकि अगर घी डालें मोस्टली तो पुलाव में तो वो थोड़ा ज़्यादा लेता है, ऑयल इतना नहीं डलता है। तो इसमें हमने अपने प्याज डाल दिए हैं, और प्याज़ों को हम बिल्कुल ब्राउन होने तक का वेट करेंगे। जो पुलाव के प्याज होते हैं ना, इनको ज़रा डीप ब्राउन करना होता है, मतलब जैसे हम सालन के हल्के हल्के करते हैं। तो यहाँ हमारे थोड़े से जैसे हुए, तो हमने साथ में अपना जो नमक है वो डाल लिया। अगर हम 1 कप चावल लेते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग डालते हैं कि 2 चम्मच नमक के डालने होते हैं। तो यहाँ हमने 6 चम्मच डाले थे नमक के, जो उसके अंदर अपने चम्मच होते हैं। और यहाँ पे साथ हमने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब प्याज़ों का कलर भी देख सकते हैं कि किस तरह का बड़ा डीप ब्राउन हो गया, क्योंकि यही जो कलर है यही हमारे चावलों का आना होता है। जब हम इसको हल्का सा पानी लगा के दम करेंगे तो जो कलर निकलेगा वही, उसी से ही हमारे चावलों की जो है ना वो अच्छे वाला कलर आता है। तो यहाँ हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था उसको अच्छे से हमने साथ इसके 1-2 मिनट जो है पकाना है उसको, हल्का बल्कि उससे भी कम मिनट पकाना है। फिर थोड़ा सा इसको पानी लगा के हमने ऊपर प्लेट रख दी। तो पानी बिल्कुल थोड़ा सा लगाया था जल्दी जल्दी में। तो फिर ये देख रहे हैं आप, हमारे प्याज़ों का कलर जो है इस तरह से आ गया है, ये ब्लैक ब्राउन सा कलर है। इसमें हमने अपने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें अपने मसाला जात जो है ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो ये मिर्चें हैं ना, ये घर की पिसी हुई हैं, तो ये इतनी ज़्यादा नहीं डलती हैं। पहले तो हम साथ में चिली फ्लेक्स भी ऐड करते हैं, वो ख़त्म हुए थे, तो अभी हमने सिर्फ चिली पाउडर ही ऐड किया था। वो हमने 4 चम्मच जो थे ना वो अपने ऐड कर लिए थे। अगर मतलब इसमें और भी थोड़ा मसाला भी डलता है, थोड़ा गरम मसाला भी डलता है, तो आप मिर्चें जो हैं वो हस्बे मामूली डालें कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और साथ में हमने आधा चम्मच जो है वो हल्दी ऐड कर ली थी। तो अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से पकाना है। और साथ में जो हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा जो दालचीनी होती है, एक बड़ी इलायची होती है जो आपके गरम मसाले के अंदर होती है, वो डाल के अब साथ हमने आलू इमली का जो पानी था उसे अच्छे से मिक्स करके वो इसके अंदर डाल दिया। उससे थोड़ा सा खट्टा खट्टा टेस्ट आता है। मतलब अब जो लोग पुलाव बनाते हैं उनको तो पता ही होगा कि ये कितना मस्त होता है इसके अंदर डालना। तो ये हम अपने मसाले को अच्छी तरह से दानेदार बनाएंगे, मिक्स करेंगे। तो जितना मैं आपको ये बता रही थी कि गरम मसाला भी डलता है, हर चीज़ डलती है, तो मिर्चें थोड़ी कम ही डालनी होती हैं कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, फिर वो खाए नहीं जाते हैं। ऑयल भी बहुत ज़्यादा ना हो। यहाँ हमने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था, और साथ में ग्रीन मिर्चें अपनी। और ये हमारे चने जो हैं ये भी बॉयल हो रहे थे, अभी थोड़े से सख्त थे। तो यहाँ बिल्कुल हमारे चने जो हैं वो गल चुके थे। तो अब वहाँ से हम जो इसको अपने मसाले में ऐड कर रहे हैं चनों को। और अब मसाला भी देख सकते हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि वो कितना बिल्कुल दानेदार हो गया हुआ था। अब हमने अपने चने ऐड करके उसको 3 से 4 मिनट जो है वो भून लिया है। अब हम अपना ये जो बिरयानी मसाला था, ये बिल्कुल थोड़ा तकरीबन 1.5 चम्मच जितना हमने ऐड किया। चावलों को जो मसाले में पानी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 1 कप चावल के पीछे 1 कप चावलों के पीछे 1.5 कप जो है पानी डालना होता है। तो हमारे पास 3 कप चावल थे, तो हमने 4.5 कप जो है इसके अंदर पानी जो है वो ऐड कर दिया है। फिर पानी को तो एक दफ़ा बॉयल होने देना है, और उसके अंदर फिर आप अपने जो है चावल ऐड कर देंगे। चावल उसके अंदर जैसे ही ऐड करने, तो बहुत ज़्यादा चमचा नहीं हिलाना, बिल्कुल हल्के हाथों से चावलों को बनाना है। यहाँ हमने चावल ऐड कर दिए हैं। तो जैसे इनका पानी खुश्क होगा तो फिर हम साथ साथ इसका नमक भी चेक करते रहेंगे ताकि बराबर हो। यहाँ हमारा बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है, और चावल भी उनकी भी मतलब कि लग रहा है कि काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। और यहाँ हम अपने चावलों को दम लगा रहे हैं। दम लगाने के लिए इसके ऊपर थोड़ी कोई भी थाल या ऐसे चीज़ दे के ऊपर दम लगाना होता है। तो यहाँ हमारे चावल जो हैं वो हमने तकरीबन 25 मिनट चावलों को दम लगाया। यहाँ हमारे चावल जो हैं बहुत लजीज बन के रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और जिन जिन लोगों ने चना चावल जो हैं वो नहीं ट्राई
ट्राई किए हुए तो वो ट्राई करें, और अगर उनको रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे साथ कमेंट में आके ज़रूर वो शेयर करें। तो जी आज की हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है, बहुत मिनी सी वीडियो थी। अब उम्मीद है कि ये सबको पसंद आई हुई होगी, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आपके साथ जल्दी से जल्दी आपको पहुँच सके। तब तक के लिए, हमारी नई वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।